पहले अपने देश में कुछ पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब प्रोटेस्ट करना पड़ता है। उतना तो स्त्री 2 नहीं चली जितने इस देश में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। कोलकाता में डॉक्टर्स को जस्टिस पाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र के बदलापुर में पब्लिक को एक मोलेस्टर को पकड़वाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा। कंगना की इमरजेंसी के खिलाफ अकाली दल और एसजीपीसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपोजिशन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब टीवी न्यूज देखने वाले भी विजुअल्स देख के कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर ये वाला कौन सा प्रोटेस्ट है। अब इससे पहले कि एक और प्रोटेस्ट की न्यूज कहीं से आ जाए, शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो सरकार बनाने के लिए उन्हें पलटू चाचा यानी यू टर्न एक्सपर्ट नीतीश कुमार पे डिपेंडेंट होना पड़ा। अब नीतीश जी जब से सरकार में आए हैं तब से उनकी यू टर्न लेने की बीमारी सरकार को भी लग गई है। हर फैसले पे यू टर्न मार दे रही है। देश में एक टाइम था जब अवार्ड वापसी का दौर चल रहा था, वैसे ही अब ऑर्डर वापसी का दौर आ चुका है। 3 महीने में ये सरकार इतने यू टर्न्स ले चुकी है कि लोग इसे यू टर्न की सरकार कहने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आउटसाइडर्स के रिक्रूटमेंट का एक मास्टर प्लान बनाया था। मेरे पास एक मस्त प्लान है। गवर्नमेंट ने ऐड निकाला कि सेक्रेटरी लेवल के 45 सीनियर पोस्ट पर लैटरल एंट्री से भर्ती की जाएगी, यानी इसमें यूपीएससी क्रैक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ऐड जितनी स्पीड से निकाला गया था उतनी स्पीड से वापस ले लिया गया। यूपीएससी की इस बेइज्जती पर विकास दिव्य कीर्ति सर के हंगामा करने से पहले ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। चीटिंग है ये। ऑपोजिशन ने कहा कि सरकार इसी बहाने SC/ST और OBC से रिजर्वेशन का अधिकार छीनना चाहती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ऑपोजिशन के भारी दबाव में सरकार को वो ऐड वापस लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि सॉरी। हम इनकी मजबूरी समझ सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं तो रिस्क कौन है? बात तो सही है। पर ये पहली बार नहीं है जब मोदी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन विड्रॉ किया हो। जब से नई सरकार बनी है तब से तीसरी बार है जब गवर्नमेंट को यू टर्न लेना पड़ा है। तीसरी बार। यस, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल को विड्रॉ कर लिया। उससे पहले बजट में इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिमूव करने के डिसीजन को विड्रॉ किया। और तो और वक्फ बोर्ड बिल को भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने के लिए तैयार हो गए। वैसे पिछले 2 टर्म्स में भी लैंड एक्विजिशन बिल और 3 फार्म लॉज को मोदी गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा था। आज तो फिर भी कोलिशन का कंपल्सन है, तब तो इनकी सरकार भी मेजॉरिटी में थी। हाल ये है कि अब कोई अगर मोदी जी से पूछ ले कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान था उसका क्या हुआ, तो मोदी जी ये जवाब देंगे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लोग कह रहे हैं कि 10 साल तक मिर्जापुर के कालीन भैया की तरह सरकार चलाने के बाद इस बार मोदी जी के तेवर भी ढीले पड़ गए। कभी आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे फैसले मोदी जी चुटकी बजा के ले लेते थे, पर आजकल मोदी जी का गवर्नेंस देखकर उनके ही सपोर्टर्स को मजा नहीं आ रहा है। वैसे ये बात सच है कि लैटरल एंट्री यूपीए के टाइम में भी हुई थी और उसमें रघुराम राजन और सैम पित्रोदा जैसे कई लोगों को बड़ी पोस्ट दी गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने वही करने की कोशिश की तो चूना लगा दिया। रघुराम राजन को भले कोई भूल भी जाए, लेकिन सैम पित्रोदा को भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक तो उनकी अपीयरेंस इतनी यूनिक है कि लोग अंधेरे में भी उनको पहचान सकते हैं। दूसरा, उनके बयान इतने यूनिक होते हैं कि बवाल हो जाता है, जैसे ये वाला। Where people on East look like Chinese. एक और ब्लंडर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट अलाउ किया था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट में भी जो ज्यादा पिछड़े हैं उनको क्लासिफाई करके प्रेफरेंस दे सकती है। इन शॉर्ट, कोटा विद इन कोटा। पर्पस था शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर को फिल्टर आउट करके असली जरूरतमंद तक रिजर्वेशन बेनिफिट पहुंचाना। पर ऑपोजिशन ने इसे भी अलग ही रूप दे दिया और कहने लगे कि इस बहाने SC/ST के राइट्स छीने जा रहे हैं। इसके बाद 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद किया गया और ये भारत बंद कुछ ऐसा था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि भारत एक बड़ा देश है, कोई फ्रिज नहीं कि पानी की बोतल निकाल के फटाफट बंद कर दिया जाए। इसीलिए भारत बंद का असर पूरे भारत पर नहीं हुआ, लेकिन बिहार, झारखंड और राजस्थान में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। बिहार में तो भारत बंद के दौरान एक बड़ा ही कांड हो गया। वहां एक SDM ने प्रोटेस्टर पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, लेकिन एक पुलिस वाले ने SDM पर ही लाठी चला दी। अरे भारी मिस्टेक हो गया सर। वैसे तो ये लाठी पुलिस वाले ने गलती से चलाई होगी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। झूठ बोल रहा है। इस रिवर्स लाठी चार्ज के बाद SDM भी दुखी थे और गलती करने के बाद पुलिस वाला भी दुखी था। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसी लगी?
ये लाठी खाने के बाद एसडीएम साहब को दो बातें समझ में आ गई होंगी। एक तो ये कि लाठी चार्ज का आदेश देकर भीड़ के बीच नहीं घुसना चाहिए, और दूसरी कि अगर भीड़ में घुसना ही है तो कुछ अलग टाइप की यूनिफॉर्म और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, वरना सादे कपड़े में जाएंगे तो पता नहीं कौन पुलिस वाला पुरानी दुश्मनी निकाले। वहीं ऑन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बात का बतंगड़। इस वीक बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की बात का बतंगड़ बन गया। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि कल की फिल्म उन्हें बेकार लगी और इसमें प्रभास को जोकर की तरह दिखाया गया। ऑल्दो अरशद वारसी प्रभास को नहीं, कल की फिल्म में उस कैरेक्टर को जोकर कहा था, लेकिन प्रभास के फैंस ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। उनके इंस्टाग्राम पर इतने कमेंट्स किए गए कि अरशद को अपना कमेंट बॉक्स ही ऑफ करना पड़ा। फिर प्रभास के फैंस ने अरशद वारसी की पुरानी पोस्ट पर जाकर मास ट्रोलिंग की। अरशद वारसी की बात पर तो प्रभास के फैंस को खुश होना चाहिए था, क्योंकि सिनेमा पसंद करने वालों के बीच जोकर कोई हल्का फुल्का रोल नहीं है। एक जोकर को तो ऑस्कर भी मिला। देखिए, एक ही नाम वाले दो लोग की किस्मत। पाकिस्तान के अरशद नदीम की लोग अपने देश में कितनी तारीफ कर रहे हैं, और अपने ही देश में अरशद वारसी की ट्रोलिंग हो रही है। अरशद वारसी के स्टेटमेंट के बाद फिर से हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फैंस के बीच सोशल मीडिया पे फुलेरा के प्रधान और विधायक जी टाइप वॉर छिड़ गया। वॉर से याद है, मोदी जी रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन टूर पे गए और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले। इसके एक महीने पहले मोदी जी रशिया गए थे और वहां प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। इन दोनों देशों में दुश्मनी है और पिछले 3 साल से वॉर चल रही है। बस एक चीज कॉमन है कि दोनों देश के प्रेसिडेंट हमारे देश के पीएम मोदी से मिले हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं मोदी जी सच में वॉर रुकवाने तो नहीं चले गए। अगर ऐसा सच में हो जाता है तो इस लड़की की जिंदगी बदल जाएगी और ये फिर से दुनिया को अपना मुंह दिखा पाएगी। वॉर रुकवा दी पापा। उधर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। उसके प्रचार के लिए राहुल गांधी कश्मीर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर मोदी जी चाहते तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज सकते थे, क्योंकि अभी तक मोदी जी हर जगह से पुराना रिश्ता निकाल लेते थे। चलो, इतने साल बाद फाइनली मोदी जी को एक ब्राइट स्टूडेंट मिला है जो उन्हें फॉलो करता है। वाह, क्या सीन है। अब थोड़ा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी हाल जान लेते हैं। वहाँ व्हाट्सएप पर बात नहीं हो पा रही है, इस बात का बतंगड़ बना हुआ है। एक्चुअली पाकिस्तान में अचानक इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि लोग यूट्यूब पर वीडियो देखकर बम बनाना भी नहीं सीख पा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग बहाने बना रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। लेकिन इससे वहाँ इंटरनेट यूजर्स और लोग काफी परेशान हैं और उन्हें डर है कि कहीं वहाँ के बड़े बड़े कारोबारी देश छोड़ के नहीं चले। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को $300 मिलियन का नुकसान हो सकता है। चलिए, इसी बहाने दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में और भी कारोबार है बम बनाने के अलावा, और वहां भी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ऑल द बेस्ट। Well, that's all for now. If you like this video, share it to friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.